और किताबें पढ़ना एक बहुत अच्छी हॉबी है और किसी को इसे इनकरेज करना चाहिए। और ऐसा ही कुछ दिल्ली में हुआ जब विश अपॉन अ टाइम द लेजेंडरी सेमिटायर नामक नॉवेल का लॉन्च हुआ, जिसमें ऑथर की विशेस और रियल वर्ल्ड फैंटेसीज के बारे में बताया गया। दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में रविवार की शाम उपन्यास विश अपॉन ए टाइम द लेजेंडरी स्कीमेटर की लॉन्चिंग हुई, जिसकी खासियत रही उसकी कम उम्र की राइटर रही नबीला जमशेद। दिल्ली के एक कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही 19 वर्षीय नबीला का ये पहला उपन्यास है। जब से किताब लिखनी शुरू की है, इनफैक्ट जब से लिखना शुरू किया है कुछ भी, तब से इसी दिन का इंतज़ार था। तो इट्स फाइनली हियर, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। नबीला का ये नॉवल एक इंसान की फैंटेसीज के बारे में है, एक ऐसी जादुई दुनिया के बारे में जहां इंसान अपने सपनों को साकार होते देखता है, जिसका कनेक्शन कहीं न कहीं उसकी असल जिंदगी से होता है। लॉन्चिंग के मौके पर आए कला जगत के लोगों ने इस नॉवेल के लिए नबीला की काफी हौसला अफजाई की। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने छोटे छोटे उम्र के बच्चे अगर इतने कॉन्फिडेंटली लिख सकते हैं, आई थिंक इट्स वेरी वेरी अप्रिशिएबल। बहुत अच्छी बात है। और बिकॉज लिखना एक ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, तो कोई एक्चुअली उसको लिख रहा है और वो अपनी इमेजिनेशन को, अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ावा दे रहा है, उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, उसको एक्सप्लोर कर रहा है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। नबीला का ये नॉवेल हर उम्र के लोगों की पसंद का विषय है, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े या फिर नौजवान। जादुई दुनिया की कहानी हर किसी को आखिर तक बांधे रखती है। रिदम दत्ता, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली। बात करते हैं कुछ दूसरी खबरों की। बचपन की कल्पना भरी मनभावन कहानियों को अपनी कलम के जरिए जिंदगी दी है 19 वर्षीय लेखिका नबीला जमशेद ने। विश अपॉन अ टाइम नाम की इस किताब में नबीला ने कल्पना की जादुई दुनिया को उजागर करने की कोशिश की है। ज्यादातर बच्चों के बचपन में एक समानता होती है, बचपन की वही कहानी। एक था राजा, एक थी रानी, परियों की दास्तान, चुटकी भर जादू और रंग में भंग डालने वाले खतरनाक शैतान। बचपन की इसी कल्पना जैसी मन भावन कहानी को इस किताब के पन्नों में समेटा गया है। विश अपॉन अ टाइम नाम की इस किताब में कल्पना की उड़ान के साथ उड़ती नजर आ रही है 19 वर्षीय लेखिका नबीला जमशेद। एडवेंचर स्टोरी है, फेरी टेल की तरह। इसमें जादुई कैरेक्टर्स हैं, एक जादुई दुनिया है पूरी, जिसको इमेजिनेशन कहते हैं। और उसके अलावा कुछ ऐसे इश्यूज़ भी हैं जैसे वॉर हो, शांति हो, इस टाइप के इश्यूज़ को भी एड्रेस किया गया है। तो दोनों का एक मिक्सचर तरह की बुक है जो शुड बी इंटरेस्टिंग, बिकॉज जिस ऑडियंस के लिए लिखी है उस ऑडियंस का मैं पार्ट भी हूँ। इस फैंटेसी नॉवल में एडवेंचर के साथ साथ आज के युग की कठोर सच्चाइयों पर भी रोशनी डाली गई है, जैसे जंग और आतंकवाद। इन इश्यूज़ के बारे में कुछ कहना चाहती थी, शांति के बारे में, उसके सपोर्ट में, और जिस तरह से टेररिज्म बढ़ा है उसके अगेंस्ट, उसकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट। और एक कहानी लिखना चाहती थी किसी तरह की। और फैंटेसी जो जॉनरा है उसमें आपको इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ मिलती हैं, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी भी तरह की दुनिया बना सकते हैं। तो उसमें सबसे मुझे ऐसा लगा कि सबसे ज़्यादा मेरे लिए इंटरेस्टिंग होगा अगर मैं अपनी व्यूज़ को एक फैंटेसी की तरह लिखूँ। तो 19 वर्षीय नबीला की ये पहली किताब है और उन्हें उम्मीद है कि ये बच्चों के साथ साथ युवाओं को भी अच्छी लगेगी। अब ये देखना रोचक होगा कि विश अपॉन अ टाइम अपनी जादूगरी के खुमार से लोगों को मोहित कर पाती है या नहीं। कैमरामैन अश्नील के साथ प्रिया सग्गी, टोटल टीवी, दिल्ली। कम उम्र में बड़ा कमाल, दिल्ली की नबीला ने 19 साल की उम्र में सियासत और जंग जैसे बड़े मुद्दों पर किताब लिख डाली है। और नबीला ने इस विषय को लोगों तक पहुंचाने के लिए सहारा लिया है काल्पनिक किरदारों का। 19 साल की उम्र में जब लड़के लड़कियां कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ मस्ती कर रहे होते हैं, तो उसी उम्र में दिल्ली की नबीला जमशेद ने अपनी पहली किताब लिखकर सबको चौंका दिया है। विश अपॉन अ टाइम नाम की ये किताब कुछ ही दिनों पहले बाजार में आई है। और सबसे अद्भुत बात तो ये है कि इस किताब में युद्ध, आतंकवाद और राजनीति जैसे बड़े बड़े मुद्दों को छुआ गया है। किताब में काल्पनिक दुनिया के किरदारों के जरिए बात रखने की कोशिश की गई है। राजनीति विज्ञान की पढ़ाई कर रही नबीला ने ये किताब 1 साल में लिखी है।
इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रहा है, जैसे कि पीस के बारे में और नॉन वायलेंस के बारे में अगर कोई मैसेज देना हो। एंड उसमें मुझे सबसे अच्छा मीडियम ये मिला कि मैं ये कोई फैंटेसी नॉवल लिखूं जिसमें मुझे अपना वर्ल्ड क्रिएट करने का फ्रीडम मिले और अपनी तरह के कैरेक्टर्स और अपनी तरह की मैजिकल क्रीचर्स, एवरीथिंग, मतलब आप जादू से कुछ भी कर सकते हैं। नबीला के कमरे में घुसते ही आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि उसे किताबें पढ़ने का कितना शौक है। किताबों को पढ़ने के साथ साथ लिखने का सपना भी नबीला ने कई साल पहले देखा था और फिर स्कूल के आखिरी कुछ दिनों में उसके मन में एक ऐसी कहानी आई कि सबसे छिपकर उसने इसे कागज पे उतारना शुरू कर दिया। There are 2, 3, 4 levels in fact where we find, as you said, that serious issues of terrorism, parallel universe, and right and the wrong, and that final जो एक युद्ध चल रहा है सच्चाई और झूठ के बीच में या अच्छाई और बुराई के बीच में, और फिर उसमें कैसे विक्ट्री होती है। कुछ लोग ये भी उनका होता है कि फैंटेसी नॉवल इंडियन राइटर ने लिखी है, तो इट्स मोर ऑफ एन इंटरनेशनल थिंग, बट आई कंटिन्यू टू बिलीव इन माई राइटिंग। और फाइनली वो दिन आए जब मुझे अच्छा पब्लिशिंग हाउस मिल गया है। उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस भी राइटिंग में करके 1000 कॉपीज छापी हैं पहले एडिशन में। और अब अपनी पहली कामयाबी के बाद नबीला इस रुचि को अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनाना चाहती है। एक सपना पूरा हुआ और अब नबीला ने अगले पर काम करना शुरू कर दिया है। इरादा जल्द ही एक नई किताब लिखने का है। तानिया दवे, स्टार न्यूज़, दिल्ली। As the cut-offs at Delhi University show, students are getting smarter every year. Well, more evidence to support that from a young student at Delhi's Lady Shri Ram College who's just published her first novel, and you should prepare to be suitably impressed. Delhians will now be able to get hold of a very special book called Wish Upon a Time. It has been written by a 19-year-old college girl, Nabila. A work of fiction dealing with terrorism, this is Nabila's first book, and she says she chose her subject carefully. ये किताब एक फैंटेसी नॉवल है इंग्लिश की, और इसमें it's not just a fantasy story और दो यंगर ऑडियंसेस के लिए, लेकिन उसमें वॉर और टेररिज्म जैसी इश्यूज़ को भी उसमें एड्रेस किया गया है। सो इट्स नॉट जस्ट लाइक अ मैजिकल स्टोरी, इसमें वो सब एलिमेंट्स हैं जिससे इसको थोड़े ओल्डर व्यूअर ऑडियंस भी समझ सकती है एंड पढ़ सकती है। The launch party for the book was well attended, with celebrities like Shobna Narayan and Ira Pandey in attendance. Nabila, a student of political science, has always been a voracious reader, but her interests extend beyond that. Nabila loves Urdu poetry and has in fact translated the works of famous poet Faiz Ahmed Faiz into English. So here's wishing Nabila a long and successful literary journey. With Sonika Bakshi in New Delhi, Neha Khanna for NDTV.